बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कंधार में क्या हो रहा है, वहाँ से कुछ मनाज़िर आए जहाँ पे तालिबान ख़वातीन के ऊपर टार्चर कर रहे हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं और सैकड़ों लोग सड़कों पे मौजूद हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं, तालिबान इनको क्या कह रहे हैं, इनकी ज़बान कोई नहीं समझता, लेकिन इसके बावजूद अपनी अपनी परसेप्शन कायम की जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, भारतीय न्यूज़ चैनल्स, तमाम लोग इसके ऊपर अपना अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन कंधार की सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। कुछ मनाजिर 3 से 4 मैंने ऐसे देखे हैं जहां तालिबान की जानिब से या तालिबान के जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से रबड़ के जो पाइप हैं उनके ज़रिए से ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर किया गया है। और एक वीडियो में तो एक खातून को डंडा भी मारा गया है। तो ये 2-4 इस तरह के मनाजिर देखने को मिले हैं। हो सकता है ये वाक़यात इससे ज़्यादा हुए हों, या हो सकता है कि इन्हीं वाक़यात को बेस बना के इस पिक्चर को बहुत बड़ा करके पेश किया जा रहा हो। हम किसी भी एक साइड पे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आए। लेकिन ये लड़ाई क्यों हुई, किन के दरमियान हुई, ये एक बड़ी खबर है। यहाँ हक्कानी ब्रदर्स जो हैं या हक्कानी नेटवर्क जो है उसका तालिबान के एक दूसरे ग्रुप के साथ एक इख्तलाफ बताया गया है। थोड़े दिन पहले ये खबर आई कि मुल्ला ब्रदर को ज़ख्मी कर दिया गया है। पहले तो उनकी हलाकत की खबर आ गई कि मुल्ला ब्रदर जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, मारे गए हैं और उनके ऊपर हक्कानीज़ ने हमला किया था, जबकि अनस हक्कानी के बारे में कहा गया कि वो ज़ख्मी है। लेकिन फिर उसकी तरदीद आ गई दोनों जानिब से। अनस हक्कानी ने बताया कि वो ज़ख्मी नहीं है, मुल्ला ब्रदर ने कहा कि वो ज़िंदा हैं और क्योंकि वो कहीं मसरूफ़ थे उसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए, ट्रैवल कर रहे थे। तो वो ट्रैवल कहाँ कर रहे थे, मुल्ला ब्रदर को कहाँ जाना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्ला ब्रदर वो आदमी है जिसने 2018 में रिहाई के बाद अमेरिकन के साथ दोहा में मुज़ाकरात का बाकायदा एक स्ट्रक्चर बनाया था और मुल्ला ब्रदर के साथ कुछ और लोगों ने मिलकर, पाकिस्तान ने भी इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया था, कतर ने रोल प्ले किया था, जबकि अमेरिकन वहाँ पे आते थे। इसमें सलमे खलीलजाद अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात करता था। पहले माइक पोम्पियो था, उसके बाद एंटनी ब्लिंकन था, लेकिन ये मुज़ाकरात होते चले गए। बहरहाल मुल्ला ब्रदर का इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी काबिलियत और उस आदमी ने बड़ा जोर लगा के एक लंबी जंग को इख्तिताम की तरफ धकेल दिया। मुल्ला ब्रदर का जो तगड़ा इलाका है, जो उनका गढ़ है अफगानिस्तान में, वो है कंधार। कंधार के आसपास के इलाके उनके कंट्रोल में है और कंधार में तालिबान का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। मुल्ला उमर भी वहीं पे अपनी ताकत बढ़ाते रहे हमेशा और मुल्ला उमर का भी एक गढ़ वही इलाका समझा जाता रहा। मुल्ला उमर के जो साहबजादे हैं मुल्ला याकूब, उनकी ताकत भी कंधार में है, जबकि ये बहुत बड़ा एरिया है कंधार और उसकी सराउंडिंग में, जहाँ पे तालिबान का मुल्ला ब्रदर का बहुत असर रसूख है। मुल्ला ब्रदर जब वापस आए फतह काबुल के वक्त, जब वापस आए वो अफ़गानिस्तान में बड़े अरसे के बाद, तो वो याद रखें कि वो काबुल नहीं गए, वो कंधार में गए। पहले कुछ देर वो कंधार में रहे, उसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया काबुल की तरफ। तो काबुल वो पहले नहीं गए थे, वो पहले अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में गए थे जहाँ उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया था। मुल्ला ब्रदर के बारे में कहा जा रहा था कि ये होंगे अफ़गानिस्तान के अगले हुक्मरान। ये पाकिस्तान में कुछ 8 साल तक कैद भी रहे हैं, ये दुनिया के मामलात को भी समझते हैं और ये जानते हैं कि दुनिया के साथ अफ़गानिस्तान को कैसे चलाना है। ये लोगों की असेसमेंट थी। इसके मुताबिक ये लग रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर तालिबान के रहनुमा बनेंगे और अफ़गानिस्तान की जो अगली हुकूमत है उसके सरबराह वही होंगे। लेकिन वहाँ कुछ इख्तलाफात हो गए। हक्कानी ग्रुप ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया क्योंकि हक्कानी ग्रुप बड़े सख्त गिर हैं। उन्होंने जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ला ब्रदर के ऊपर तनकीद होने लगी, बल्कि ये कहा जाने लगा कि जो लोग कतर में बड़ी आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे थे वो उन लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं जो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में अमेरिका और सारी दुनिया के साथ जंग लड़ रहे थे। लिहाजा जो लोग जंग लड़ रहे थे, जो यहाँ मौजूद थे, उनका एक बहुत बड़ा हक है जो उनको मिलना चाहिए। जब इस तरह की बातें हुई तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर खामोश हो गए और हैबतुल्लाह खूनज़ादा जो तालिबान के रूहानी पेशवा हैं उनका नाम आ गया कि उनको सरबराह बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी मादरत कर ली और फिर एक नाम सामने आया मुल्ला हसन अखंद का। मुल्ला हसन अखंद का नाम जब सामने आया तो उस पर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर खामोश रहे, बाकी लोग भी खामोश रहे। लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनको ये बहुत बुरा लगा
और इस पे कुछ दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को टैकल करने के लिए एक तो ये कहा गया कि ये अबूरी हुकूमत है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, बाद में हुकूमत बनाई जाएगी। तो उनको पता था कि वो बहुत मकबूल है तालिबान में भी, अफ़गानिस्तान में भी, तो उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर उनको बना दिया गया नायब वज़ीर आज़म, और उनके साथ सिर्फ ये नहीं किया गया कि अकेले को नहीं बनाया गया, बल्कि उनके साथ मौलवी अब्दुल सलाम हनफी को भी मुल्ला बरादर के साथ साथ एक और नायब वज़ीर आज़म भी बना दिया गया। इस पर मुल्ला बरादर के हमायतियों को काफ़ी दिल बर्दाश्ता होना पड़ा। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ। इस नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कंधार और उसकी सराउंडिंग के जितने इलाके हैं ये बहुत बड़े एरियाज़ हैं। यहाँ पे अफ़गान तालिबान बहुत तगड़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ और इलाके हैं जिनमें पख्तिया का एरिया है, लोगर का एरिया है, ये काबुल के नज़दीक है और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है। यहाँ पे हक्कानी नेटवर्क बहुत तगड़ा है, यानी काबुल के नज़दीक हक्कानियों की ताकत ज़्यादा है, जबकि तालिबान जो है उनकी ताकत कंधार और उसकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मजमूई तौर पे सारे तालिबान कहलाते हैं, तो पूरे अफगानिस्तान पे इस वक्त इनका कंट्रोल है। थोड़े दिन पहले काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खलील हक्कानी के दरमियान एक तल्ख कलामी भी रिपोर्ट हुई है। यानी ये कहा गया है कि इन दोनों में हुकूमत बनाने के दौरान तल्ख कलामी हुई थी, और वहीं ये जुमला भी आया था कि जो लोग कतर में मौजूद रहे और आरामदेह ज़िंदगी गुजारते रहे वो मुजाहिदीन पर सबकत कैसे ले जा सकते हैं। ये एक नुक्ता नज़र पेश किया गया था। हालांकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी कैद में रहे, उन्होंने बड़ी मुश्किलात काटी हैं, और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये कहते हैं कि गैर तालिबान को भी हुकूमत में शामिल करो। वो ख़वातीन की शमूलियत की बात भी कर रहे थे, अक़लियतों की और दीगर स्टेक होल्डर्स की बात भी कर रहे थे, लेकिन तालिबान के अंदर या हक्कानी नेटवर्क के अंदर थोड़ी सख्ती थी। इसकी वजह से इख्तलाफात हो गए और वहाँ पर तल्ख कलामी हुई। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वापस कंधार की तरफ गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो वाकई ज़ख्मी हैं और उनका कंधार के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि तस्दीक नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बाद कंधार में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनके बाद पूरी दुनिया उंगली उठा सकती है अब तालिबान के ऊपर मजमूई तौर पर। वहाँ पर कुछ ख़वातीन को डंडे मारे गए हैं, कुछ लोगों को बेघर किया गया है, कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया है, लगभग सैकड़ों लोग सड़कों पर आए हैं। ये क्या मामला है? मामला ये है कि तालिबान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर या दीगर कोई और तालिबान कमांडर्स हैं, उनको सिक्योर करने के लिए वो इलाके जो उनके हुआ करते थे पहले, यानी तालिबान को इन इलाकों से निकाला गया था, वो इन घरों को, इन एरियाज़ को खाली करके यहाँ से गए थे आज से 20 साल पहले, क्योंकि उनका कत्लेआम हो रहा था। उनको गैर मुल्की फ़ौजी मार रहे थे, उन पर ड्रोन गिर रहे थे, उन पर बम गिर रहे थे, लिहाजा वो यहाँ से निकल कर पहाड़ों पर चले गए। उनके घरों में दूसरे लोग आ गए और उन्होंने वहाँ बसेरा डाल दिया। लेकिन अब तालिबान वापस आए हैं, वो अपने इलाके खाली करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे एरियाज़ को खाली कर दें, हमारे कमांडर्स यहाँ पे रहेंगे और हम यहाँ पे रहेंगे। लिहाजा इसकी वजह से कुछ लोग बाहर निकले हैं। जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर टॉर्चर भी हुआ है, और ये तस्वीर ये बताएंगी, पूरी दुनिया को मौका देंगी कि वो तालिबान के ऊपर उंगलियाँ उठाएं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो अपने लिए खुद गड़ा खोद रहे हैं। मुल्ला बरादर इस इख्तलाफ के बाद कंधार पहुँच गए हैं जहाँ पर उनका गढ़ है, जबकि हक्कानी जो हैं वो मौजूद हैं काबुल में और उनके लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने आज काबुल में चीनी सफ़ीर से मुलाकात की और पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात की, जो मदद कर रहे हैं उसका शुक्रिया अदा किया, और ये दोनों मुल्कों ने कहा कि जी मदद करेंगे भी। जबकि पाकिस्तान ने जो राहदारी है, जो दो बड़े रास्ते हैं, तुरखम का हो या चमन का हो, उन दोनों के बारे में पाकिस्तान ने ये कहा अफ़गानिस्तान को कि वहाँ पे हम ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे और जो कबाते हैं उनको आपकी जानिब से भी दूर किया जाए। बहरहाल ये वो अपना रेगुलर काम कर रहे हैं काबुल में, लेकिन मुल्ला बरादर का और एक बहुत बड़े चंक का नाराज़ होकर, अलग होकर, मुबैना तौर पर कंधार चले जाना, ये बड़ा मानी खेज़ है, और ये चीज़ तालिबान को इस वक्त नुकसान पहुँचाएगी। जो स्पॉयलर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और अगर इस तरह के मनाजिर आएंगे तो काबुल के ऊपर दबाव बढ़ेगा। यानी जिस तरह के मनाजिर आ जाए हैं कि पब्लिक के ऊपर कोई लाठी चार्ज हो रहा है या उनको धकेला जा रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो इस तरह के मनाजिर तालिबान की नई बनने वाली हुकूमत को सूट नहीं करेंगे। जिनके लिए आज पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, जिनके लिए आज चाइना और रूस आवाज़ उठा रहा है, जिनके लिए जर्मनी कह रहा है कि उनको एंगेज करो, उनके साथ बात करो, जिनके लिए तुर्की और कतर भी आवाज़ उठा रहे हैं कि आप इनको अकेला ना छोड़ें वरना मुसीबत बन जाएगी पूरी दुनिया के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा भी ऐसी ही बात कर रहा है। वो तालिबान अगर खुद आपस में झगड़ेंगे और जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ये अपने लिए गड़ा खोदेंगे जिसमें ये खुद गिरेंगे। इसके अलावा
पाकिस्तान के बारे में अमेरिका से एक खबर आई है और ये एंटनी ब्लिंकन से लिंक करती है जाकर, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखकर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के बारे में वो कुछ बड़े अहम फैसले करने वाले हैं और उन फैसलों की मंजूरी देंगे प्रेसिडेंट जो बाइडन। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान से ये तवक्को करते हैं और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि वो अफगान हुकूमत या अफगान तालिबान की जो हैसियत है उसको तस्लीम करने में कोई जल्दबाजी ना करें। यानी वो पाकिस्तान को मना कर रहे हैं कि आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करें। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी हुई है उन्होंने और अफगानिस्तान के तनाजुर में नज़र रखी हुई है और जो बाइडन कुछ बड़े अहम फैसले पाकिस्तान के बारे में करने वाले हैं। ये कांग्रेस को उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है, वहाँ पर आर्गूमेंट हो रहे थे और वो लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है, अमेरिका पाकिस्तान की वजह से इस हालत में पहुंचा है, लिहाजा पाकिस्तान को इसके लिए अकाउंटेबल किया जाए। लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पे थे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान और अमेरिका में इख्तलाफात थे, लेकिन अभी तय होना बाकी है कि अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे और इसका पता चलेगा आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान पर एक दबाव डाल दिया है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करते जाओ, वरना सख्तियों के लिए तैयार रहो। इसका जवाब पाकिस्तान ने दिया है और पाकिस्तान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। वाशिंगटन डिप्लोमेट को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी सफीर जो अमेरिका में मौजूद हैं उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम माजी से सबक सीखें। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को किसी तीसरे मुल्क के पैमाने पर रख के ना नापे। यानी पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं इसको किसी तीसरे मुल्क की वजह से सही या गलत करार ना दिया जाए। पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्या है या अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या है, ये दो तरफा ताल्लुकात होने चाहिए। अफगानिस्तान कोई पैमाना नहीं होना चाहिए या अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए पाकिस्तान को, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाजुर में अमेरिका को ना देखे। अगर पाकिस्तान भी ऐसे ही देखता है अमेरिका को, तो अमेरिका की वहाँ मौजूदगी से हमारे 70 से 80 हज़ार लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। हम भी इस पे गिला कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान ने दिया है और तुर्की ब तुर्की स्टेटमेंट दिया, इंतजार नहीं किया किसी बात का। दूसरी जानिब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मैं आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन ने यह कहा था कि अफ़गानिस्तान में लोग भूखे हैं, अफ़गानिस्तान में लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, लिहाजा बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया जा सके। तो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पैसे इकट्ठे करने थे और ये जनेवा में हुई है अफ़गानिस्तान के लिए आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस, इसका इनेकाद किया गया है और इसमें लगभग कुछ 40 मुल्कों ने पैसा दिया है। जो पैसा चाहिए था, जिसकी ज़रूरत थी दिसंबर तक के लिए, वो था 60 करोड़ अमरीकी डॉलर्स। जो इकट्ठा हुआ है वो है 1 अरब अमरीकी डॉलर्स, यानी उससे 2-3 माह ज़्यादा भी ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दुनिया ने आगे बढ़ के अफ़गानों के लिए ये मदद की है। तो मेरे ख्याल में अब अफ़गानों को भी चाहिए या तालिबान को भी चाहिए कि अगर दुनिया उनकी मदद कर रही है तो वो दुनिया की मदद करें और इस तरह का इमेज या इस तरह की तस्वीरें अफ़गानिस्तान से बाहर ना आने दें जिसमें उनकी वो शक्ल नज़र आए जो दुनिया देखना चाहती है और जिसमें दुनिया एक नया जवाब घड़ ले, एक नई लड़ाई का और इस इलाके को डिस्टेबलाइज करने का। और आखिरी खबर यह है जो अफ़गानिस्तान से आई है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है। गुलबदीन हिकमत यार ने यह स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अड्डे ना देने और जंग का हिस्सा ना बनने पर इमरान खान के हम मशकूर हैं। गुलबदीन हिकमत यार उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जरूरतमंदाना तौर पर कहा कि अफगान जंग में जाना गलती थी। इमरान खान के बेसिस ना देने और जंग का हिस्सा ना बनने के ऐलान पर हम मशकूर हैं। भारत को चाहिए कि वो भी इससे सीखे। अफगानिस्तान के खिलाफ एक और साजिश की जा रही है। पंजशेर में अब भी बहुत से ममालिक शरारत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये अफगानिस्तान से आ रही थी, मैंने आप तक पहुंचाई हैं। तालिबान बज़ाहिर इस वक्त तक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को जोड़ के रखें और कोई नेगेटिव चीज़ बाहर ना आने दें, लेकिन ख़बरें बाहर आ रही हैं उनमें इख्तलाफात की। ये इख्तलाफात उनको खुद ख़त्म करने पड़ेंगे, वरना एक नई खाना जंगी का मुतामिल अफ़गानिस्तान नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।